जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के फ्यू मिनट्स के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे जो कि बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, शेख हसीना जी जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो दौरा रहा है इंडिया में 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में उनका दौरा रहा था। क्या क्या ऐसी बातें यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट की बात यहाँ पे करी गई है। फोकस रहा है कनेक्टिविटी के ऊपर। और अगर हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें, बार बार हम ये बात पढ़ते रहते हैं और ये हम बात डिस्कस भी करते रहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो भाग्य है वो बड़ा निर्भर करता है कि इंडिया बांग्लादेश की कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रेंथन होती है, इंप्रूव होती है। आज इंडिया और बांग्लादेश के जो संबंध है, जो रिलेशंस है, वो एक इंस्पिरेशन है। कंट्रीज लाइक नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दे कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब आप पाकिस्तान को ही देख लीजिए, बांग्लादेश निकला तो पाकिस्तान से ही है, लेकिन आज कहाँ बांग्लादेश की सिचुएशन, आज एक इमर्जिंग इकोनॉमी माना जाता है बांग्लादेश। कितनी अच्छी उनकी जीडीपी ग्रोथ है, कितना अच्छा उनका पर कैपिटा जीडीपी। और आप पाकिस्तान को देखिए, तो बहुत कुछ सीखने को भी है बांग्लादेश से इंडिविजुअली एज वेल एज फ्रॉम इंडिया बांग्लादेश का जो इवॉल्विंग रिश्ता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बांग्लादेश में पिछले कुछ 10 सालों से बनी रही है और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बांग्लादेश में मेंटेन रहे, बिकॉज ये बहुत सारे जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं कनेक्टिविटी के, या अगर हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करें, डिपेंड करते हैं बांग्लादेश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर। नाउ बिफोर आई बिगिन आई मस्ट टेल यू दैट वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड अ न्यू बैच। तो दोस्तों अगर आप अगले साल अपना पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, या अगर आप हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, तो वेदर इट्स सोशोलॉजी, वेदर इट्स पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो एसए है, चाहे वो आपका जीएस है, सी सैट है, ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल रहेंगे। आप इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए, तो इनकी वैसे रजिस्ट्रेशन तो 5 सितंबर को शुरू हो गई थी, लेकिन क्लासेस 19 सितंबर से शुरू हो रही है। तो अभी 9 दिन पड़े हैं। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाइए। अभी एक इनॉग्रल डिस्काउंट कोड है अर्ली बर्ड के नाम से, और ये वैलिड कब तक है? 11 सितंबर तक। तो जल्दी करिए, आप टाइम ज़्यादा ज़ाया ना करिए। और हमारे इस नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में। और अगर आप इन कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो आप इसके बारे और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अभी ये बहुत मल्टीफेसेटेड डिप्लोमेटिक विजिट था। यहाँ पे कनेक्टिविटी, रिवर वाटर शेयरिंग, कुशियारा रिवर वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट साइन करा गया है। ट्रेड को लेके जैसे हमने बात करी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट की बात करी गई है। अब शेख हसीना जी के साथ काफ़ी मिनिस्टर्स, काफ़ी एडवाइजर्स, काफ़ी सेक्रेटरीज आए थे, और इनको होस्ट किया था हमारे नए प्रेसिडेंट ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने। अब फोकस क्या था विजिट का? देखिए अभी आपको जैसे पता होगा 1971 द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हैपेंड, तो अब इस साल इस बात को 51 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, राइट। तो अब आने वाले समय में बांग्लादेश का फोकस है कि कैसे हम अपने जो संबंध है भारत के साथ, भारत और बांग्लादेश के अच्छे संबंध हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, डेफिनेटली वो बातचीत के साथ रिजॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फोकस है सोनाली अध्याय, यानी कि एक नया गोल्डन चैप्टर हमारे बायलेटरल रिलेशंस में कैसे और डिस्कवर किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे कनेक्टिविटी के ऊपर किया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कनेक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी है, रोड्स कनेक्टिविटी है, तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रेड जो है, बायलेटरल ट्रेड है, वो भी दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करा है। इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग टाइम ऑफ द पैंडेमिक, द बायलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश दैट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। आगे जाके वो आंकड़े भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करें तो बांग्लादेश ने रिसेंटली ऑफर किया था इंडिया को कि अगर आप चाहें तो आप हमारा चिटागोंग पोर्ट और मोंगला पोर्ट यूज कर सकते हैं। नाउ वी हैव ऑल नोन इन द पास्ट दैट चाइना का काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। अगर हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की बात करें, चाइना की जो आदत रही है कि इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में सर्कल करना, तो चाहे वो ग्वादार पोर्ट है, हैम्बनतोता पोर्ट है, चिटागोंग पोर्ट है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना। बट दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया दैट बांग्लादेश हैज ऑफर्ड अस टू यूज दीज टू पोर्ट्स, बिकॉज इससे होगा क्या, इससे हमारी जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट के साथ और बेहतर हो जाएगी। जो डिस्टेंस है, तो अगर कोलकाता से आपने अगर अगरतला जाना है तो वो डिस्टेंस कितना रिड्यूस हो जाएगा। नहीं तो अभी तो हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाते हैं, उससे डिस्टेंस भी काफ़ी लंबा हो जाता है। तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस तरह के ऑप्शंस, कैसे हमारी कनेक्टिविटी और ईजी हो सकती है, कैसे जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है टू आर नॉर्थ ईस्ट रीजन, कैसे वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। फिर यहाँ पे अभी दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली भी लॉन्च करी, सो अभी मिताली एक्सप्रेस की हम बात करें, मिताली एक्सप्रेस तीसरी पैसेंजर ट्रेन है, 2 और पैसेंजर ट्रेन है जिनको लॉन्च किया गया था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मिताली एक्सप्रेस इज द 3rd पैसेंजर ट्रेन। तो अगर हम रूट की बात करें मिताली एक्सप्रेस, तो दोस्तों यहाँ पे जो उसका रूट है फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू ढाका, तो ये इसका रूट रहेगा। अब बाकी पैसेंजर ट्रेन की हम बात करें, एक तो आता है मैत्री एक्सप्रेस। अब ये 2008 में ये रीस्टैब्लिश करी गई थी मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री यानी कि दोस्ती, मैत्री यानी कि फ्रेंडशिप। तो अब ये जो रूट है
बिटवीन ढाका एंड कोलकाता। तो ये जो ट्रेन थी वैसे 1965 तक भी चलती थी, लेकिन अब इसको रीस्टैब्लिश करा गया है 2008 में। तो अब इस बात को भी 14 साल हो चुके हैं। तो बहुत मॉडर्न डे फैसिलिटीज के साथ ये ट्रेन बनाई गई थी, फुली एयर कंडीशनड है। 2017 में एक और ट्रेन सर्विस, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, ये 3 पैसेंजर ट्रेन है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब अगर बंधन एक्सप्रेस की बात करें तो ये कोलकाता को कनेक्ट करती है विद द बांग्लादेशी सिटी ऑफ खुलना। अब ये जो ट्रेन है, अगर हम बंधन एक्सप्रेस की बात करें, पैंडेमिक के चलते 2 साल तक ये जो ट्रेन थी ऑपरेशनल नहीं थी, लेकिन अभी इसी साल मई 2022 में इस ट्रेन के ऑपरेशंस को फिर से रिज्यूम करा गया है। तो ये मैत्री एक्सप्रेस का ट्रेन रूट की हम बात करें, आपके सामने यहाँ पे ट्रेन रूट बना हुआ है मैत्री एक्सप्रेस का। बंधन एक्सप्रेस की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलकाता से लेके खुलना तक। नाउ अब यहाँ पे बात आती है पद्मा रेल रोड ब्रिज की, ये भी पासिंग बाय, थोड़ी वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन हमको थोड़ा पता होना चाहिए। पद्मा जो रोड रेल ब्रिज है, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन बांग्लादेश। सबसे अच्छी बात क्या है, जो सबसे सिग्निफिकेंट बात है इस ब्रिज के बारे, चलो लॉन्गेस्ट ब्रिज तो है, लेकिन ये जो ब्रिज है ये बांग्लादेश की सरकार ने अपने आप के पैसों से बनाया है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए पहले वर्ल्ड बैंक ने भी फंड्स देने की बात करी थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने बाद में पुल आउट कर लिया, ये कह के भी यहाँ पे आपकी सरकार में बड़ी करप्शन चल रही है। और द बांग्लादेश गवर्नमेंट अंडर शेख हसीना, शी टुक इट अपॉन हरसेल्फ एंड शी बिल्ट दिस ब्रिज। इनफैक्ट इस ब्रिज को एक बहुत बड़ा सिंबल माना जाता है ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ विच बांग्लादेश हैज सीन इन द लास्ट 6-7 ईयर्स, स्पेशली अंडर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसकी जो जीडीपी है इस ब्रिज के चलते 1.2% से ज्यादा जीडीपी बूस्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस ब्रिज। इसको इनॉग्रेट अभी इसी साल 25 जून को करा गया है। फिर यहां पे हम बात करेंगे पद्मा ब्रिज रेल लिंक के बारे। तो ये आप शहर देख सकते हैं, सारे बांग्लादेश के शहर हैं। ये 172 किलोमीटर पद्मा ब्रिज रेल लिंक है। और ये कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यहां पे चाइना इन्वॉल्व है। तो चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड, दिस इज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रेल लिंक एज वेल। बाकी रेल लिंक्स, चलो हमने पैसेंजर ट्रेन की हमने बात समझी, 3 पैसेंजर ट्रेन हैं, लेकिन पैसेंजर ट्रेन के बियॉन्ड फ्रेट मूवमेंट, गुड्स जो है, जो हमारे, जो अगर हम कार्गो शिपमेंट की बात करें, गुड्स शिपमेंट की बात करें, उसके लिए भी तो हमको ट्रेन चाहिए, उसके लिए भी तो हमको रेल कनेक्टिविटी चाहिए। तो कुछ ऐसे बियॉन्ड पैसेंजर ट्रेन की बात करें, बाकी रेल लिंक्स भी हैं। तो आपके सामने है पेत्रापोल, बेनापोल, तो ये सारे हमारे वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं। गेदे दर्शना, सिंगबाद, रोहनपुर, राधिकापुर, बिरौल और हल्दीबारी और चिलाहटी। हल्दीबारी चिलाहटी जो लिंक है ये ऑपरेशनल था टिल 1965, लेकिन 1965 की लड़ाई के बाद इस लिंक को बंद कर दिया गया था। और अगर जैसे आपके साथ मैंने बात करी थी चिटोगांग और मोंगला पोर्ट की, तो आप यहां से देख सकते हैं कि कोलकाता पोर्ट से अगर हमने अगरतला जाना हो, अगर हमने त्रिपुरा जाना हो, तो डिस्टेंस कितना कम हो जाता है। तो जो कॉस्ट ऑफ शिपमेंट है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो कितना कम हो जाता है अगर हम इस तरह के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को और एक्सप्लोर करते रहेंगे विद बांग्लादेश। मैंने अभी जैसे शुरुआत में भी बात कही थी कि नॉर्थ ईस्ट का जो भाग्य है वो बहुत निर्भर करता है इंडिया और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी के ऊपर। अब वैसे तो हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है, हमारी डिपेंडेंसी अगर हमने नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन्स कॉरिडोर भी कहते हैं, ठीक है। तो हमको यहां से ट्रैवल कर अगर हमने गुड्स, अगर हमने चाहे ऑयल भेजना है, कोई सामान भेजना है नॉर्थ ईस्ट को, तो हमको इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अब लेकिन देखिए, अब बांग्लादेश के होते अगर कनेक्टिविटी इतनी बढ़ रही है तो हम कितना ईजिली लेस कॉस्ट में सारे के सारा जो सामान है, गुड्स है, चाहे वो ऑयल है, वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद द मेनलैंड इंडिया थ्रू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। लेकिन इसके चलते कॉस्ट ऑफ गुड्स, अगर यहां से हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमारा बांग्लादेश के साथ, रेल प्रोजेक्ट है, कोई रोड प्रोजेक्ट है, अगर वो सक्सेसफुल होता है और अगर उसके चलते हमारा ट्रेड और ट्रांजिट कॉस्ट इफेक्टिव होता है विद द नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो वो हमारे ही फेवर की बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। फिर कुशियारा रिवर की यहाँ पे बात करें तो कुशियारा रिवर एग्रीमेंट, अब जब रिवर्स की बात आती है तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 54 रिवर्स हैं, 54 रिवर्स हैं जो कि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर में लाई करते हैं। अभी तक जो सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है, जिसका अभी तक हल नहीं निकल पाया, वो तीस्ता रिवर इशू है। तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग का जो इशू है, काफ़ी हद तक उसको हाईजैक करा गया है बिकॉज ऑफ अगर हम वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर की बात करें, ममता दीदी की बात करें, वो नहीं अलाउ कर रहे तीस्ता के पानी को शेयर करना विद बांग्लादेश। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी, उनका भाग्य, उनकी जिंदगी इस रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन बहरहाल एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट अभी इस ट्रिप में सक्सेसफुल हो पाया, वो है कुशियारा रिवर, ठीक है। अब इसको लेके मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग हुई थी कुछ टाइम पहले, अगस्त 25 की बात है, इसको लेके मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग भी हुई थी एंड तो ये बहुत सक्सेसफुल तरीके से इसको पास किया गया, इस ट्रीटी को एग्री करा गया। तो यहाँ पे
शेख हसीना जी ने भी इस बात को बहुत दाद दी है कि थ्रू डायलॉग, थ्रू कोऑपरेशन, अगर हम चाहें तो कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी रिवर हो, उसका हम जो शेयरिंग अग्रीमेंट है वो यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अनरिजॉल्व्ड इशू है ऑफ तीस्ता, दैट हैज इरिटेटेड बांग्लादेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो रिवर विदाउट बॉर्डर्स, तो इंडिया और बांग्लादेश ने इस तरह के काफी इश्यूज को रिजॉल्व करा है इन द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, एंड आई मस्ट से दिस इज समथिंग व्हिच द अदर साउथ एशियन कंट्रीज आल्सो नीड टू लर्न, whether it's Sri Lanka, whether it's Pakistan, specifically Pakistan, they need to learn from this mature and evolved relation between India and Bangladesh। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है कि ऐसे और भी बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि बहुत सारे जो लोग हैं इंडिया, बंगाल में, बांग्लादेश में, उनकी रोजी रोटी इन रिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जो बाकी डिस्प्यूट्स हैं वो भी रिजॉल्व हो पाएंगे। तो कुशियारा रिवर के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। अगेन थोड़ी वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन है, प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है ना, तो इसके बारे में हमको पता हो। तो ये ब्रांच है बराक रिवर का, ये जो ओरिजिनेट करता है कुशियारा रिवर स्टेट ऑफ असम में करता है। ठीक है, और इसका जो प्लान था टू साइन द रिवर एग्रीमेंट, ये पिछले महीने 25 अगस्त को जो मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग हुई थी तब इसको लेके अग्रीमेंट फाइनलाइज करा गया था। और जो इंडिया बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन है, ये इसकी जो मीटिंग हुई है 12 साल के बाद हुई, यानी कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी इंडिया बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन की वो 2010-11 में हुई थी। अब यहां पे बात करेंगे सेपा अग्रीमेंट के बारे में, इंडिया बांग्लादेश कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को एक्सप्लोर करने की बात करी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। ये एग्रीमेंट दोनों इकोनॉमीज को बहुत सपोर्ट करेगा, दोनों इकोनॉमीज एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। जहां पे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर बहुत फोकस हो रहा है, जहां पे ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा रहा है, तो ये जो पुश है फॉर सेपा इज ऑल द मोर वेरी लेजिटिमेट। नाउ अगर हम ट्रेड की बात करें, डिस्पाइट द फैक्ट इट वाज पैंडेमिक, लॉकडाउन था, बट आवर ट्रेड इन द लास्ट 2 years हैज ग्रोन क्वाइट अ लॉट फ्रॉम राउंड अबाउट close to $11 billion in 2020-21. This has grown to around about $19 billion in 2021-22. So that is quite a lot. That is quite a big achievement. So therefore that is even worth noting कि अगर ये agreement अगर हम push करना चाह रहे हैं। Let me also tell you over here कि बांग्लादेश का जो स्टेटस है एज अ लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, वो बांग्लादेश विल लूज दैट स्टेटस नाउ इन बाय 2026। बांग्लादेश को क्या स्टेटस मिलेगा? एज अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, अब ये अग्रीमेंट को पुश करने के लिए एक और अर्जेंसी कहां से आती है? बिकॉज ऑफ द चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन बांग्लादेश। चाइना भी देखिए, जैसे चाइना की आदत है हमारे नेबरहुड में काफी इन्वेस्ट करने की, काफी इंटरफेरेंस करने की, तो चाइना की इन्वेस्टमेंट भी बांग्लादेश में बढ़ रही है। ठीक है, तो बांग्लादेश भी चाहेगा कि वहां पे और रोजगार हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे पैसा चाइना से आए चाहे पैसा इंडिया से आए। ठीक है, लेकिन अगर हम सेपा अग्रीमेंट की बात करें तो सेपा अग्रीमेंट विल फोकस ऑन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो बात इस करके हम कर रहे थे कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट हैज सॉर्ट ऑफ एक्टेड एज अ ट्रिगर फॉर द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट दैट वेक अप, लेट्स हैव अ सेपा अग्रीमेंट विद बांग्लादेश, इट्स हाई टाइम वी हैव दैट अग्रीमेंट विद बांग्लादेश। नाउ अब अगर हम एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स की बात करें फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो 2015 में आपको याद होगा मोदी जी गए थे, बांग्लादेश गए थे, बहुत सक्सेसफुल विजिट था। हिस्टोरिक लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट भी साइन करा गया था, जिसके चलते 110 इनक्लेव्स जो कि भारत ने बांग्लादेश को ट्रांसफर करे थे और 55 इनक्लेव्स बांग्लादेश ने इंडिया को ट्रांसफर करे थे। ठीक है, तो 2015 में जो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट था दोनों देशों के बीच में, वहां पे बात करी गई थी, इसको 5 साल के लिए रिन्यू करा जा रहा है। 2011 में इंडिया ने 2011 में मनमोहन सिंह जी गए थे बांग्लादेश। 2011 में इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस देंगे बांग्लादेश को, एक्सेप्ट फॉर टोबैको एंड अल्कोहल। ठीक है, और उसके बाद मोंगला पोर्ट्स और चिटागोंग पोर्ट्स के एक्सेसिबिलिटी के लिए दैट इंडिया कैन यूज दीज पोर्ट्स, इसके लिए एमओयू साइन करा गया था 2015 में। अब यहां पे हम बात करें प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट, तो दिस हैज बीन इन प्लेस सिंस 1972, राइट आफ्टर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, और इसको भी रिन्यू करा गया था फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years जब मोदी जी 2015 में गए थे। ठीक है, और इस प्रोटोकॉल के चलते जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है दैट कैन टेक प्लेस, ऐसे 8 रूट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जिसके चलते जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है दैट कैन टेक प्लेस। नाउ क्या आपको इस बात का पता है कि अभी कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है, बांग्लादेश ने अलाउ किया था अंडर दिस प्रोटोकॉल, अंडर दिस बायलैटरल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, 10 इंडियन टैंकर्स जो कि ऑयल कैरी कर रहे थे कि वो बांग्लादेश की टेरिटरी एंटर करके वो मेघालय और त्रिपुरा भी जा सकते हैं। तो देखिए अभी हमने पीछे मैप में भी देखा कि अगर हम चिटागोंग पोर्ट की बात कर रहे हैं, मोंगला पोर्ट की बात कर रहे हैं, कि डिस्टेंस कितना कम हो जाता अगर आपने कोलकाता से अगर आपने अगरतला जाना है, नहीं तो कहाँ आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाएंगे, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात है कि बांग्लादेश ने अपनी टेरिटरी को ओपन अप किया, अलाउ किया कि आप यहाँ से जो आपके टैंकर्स हैं, जो आपके ट्रक्स हैं, वो आप पास कर सकते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा है, बिकॉज देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल सेविंग्स इन्वॉल्व है। अब देखिए तेल की प्राइसेस की बात करें, देखिए ऑलरेडी तेल एक बहुत वोलेटाइल कमोडिटी है,
यूक्रेन वॉर के चलते तेल के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट तो वैसे भी कहा जाता है इज नॉट वेरी वेल कनेक्टेड विद मेनलैंड इंडिया, ठीक है। तो अगर हम कम समय में अगर तेल हम शिप कर सकते हैं, शायद से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो वो बहुत अच्छी बात। और अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, जहां पे हम पैसे भी बचा रहे हैं इन एसेंशियल आइटम्स को मूव करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। नाउ कंक्लूजन की बात करें, अगेन दोस्तों यहां पे वही बात आती है, जैसे म्यांमार के बारे में हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी कह सकते हैं, या जैसे म्यांमार को कहते हैं, दैट लाइज एट द जंक्शन ऑफ आवर एक्ट ईस्ट एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। क्योंकि बांग्लादेश की कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के साथ भी बहुत सिग्निफिकेंट है, तो अगर हमारी कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ अच्छी है तो नॉर्थ ईस्ट के साथ भी अच्छी कनेक्टिविटी होगी। और अगर हम एक्ट ईस्ट का सपना देखते हैं कि हम बेटर इंटीग्रेशन करें साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट का डेवलप होना और कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में अच्छी होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये बहुत टर्निंग पॉइंट होगा अगर हम सेपा अग्रीमेंट आने वाले टाइम में बांग्लादेश के साथ साइन करते हैं। बांग्लादेश की जो तरक्की है, बांग्लादेश की जो एवोल्यूशन है, अभी आपको मैंने बताया कि 2026 में बांग्लादेश एक डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस ले लेगा, तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, ठीक है, इवन फॉर अदर कंट्रीज। नेपाल है, भूटान है, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। देखिए आज पाकिस्तान की क्या हालत है, किस मुसीबत में है पाकिस्तान, ठीक है। और देखिए शेख, अब ये बात भी न्यूज़पेपर्स में काफ़ी कॉलमनिस्ट करते हैं, सी राजा मोहन ने भी कही थी पीछे बात, इसको एक एडिटोरियल में मैंने डिस्कस भी किया था कि हमारी पॉलिसी बांग्लादेश के टुवर्ड्स ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई आज अगर शेख हसीना है या कल को खालिद जिया है तो जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे है, जो मर्जी वहां पे प्राइम मिनिस्टर हो, हमारी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स बांग्लादेश, इतना अगर हमने इन्वेस्ट करा, दैट हैज टू बी स्टेबल। ऑफ कोर्स इट वुड बी इन आर लॉन्गर इंटरेस्ट कि अगर बांग्लादेश पॉलिटिकली स्टेबल है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। इनफैक्ट शेख हसीना भी चाहते हैं, वन ऑफ द रीजन शेख हसीना जी आए थे यहाँ पे, इनफैक्ट 2023 में इलेक्शन है बांग्लादेश में, शेख हसीना वुड वांट टू रिमेन एज द प्राइम मिनिस्टर एंड इवन वी वुड वांट, क्योंकि शेख हसीना के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे टाइज हैं, तो वी वुड वांट कि जो बायलैटरल रिश्ते हैं ये और ज्यादा मजबूत रहें और बरकरार रहें। नाउ बिफोर आई लीव आई मस्ट ऑल्सो टेल यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे तीस्ता रिवर के बारे भी, इसको लेके क्वेश्चन भी आया था 2017 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में। तो ये नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में, सिक्किम में ओरिजिनेट करता है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर का, जैसे बाकी हिमालयन रिवर्स हैं जो कि ग्लेशियर फेड है, तीस्ता जो है वो भी ग्लेशियर फेड रिवर है। तो पाहुरनी ग्लेशियर, खांगसे ग्लेशियर जो है इसको सोर्स बनते हैं तीस्ता रिवर के, और रंगीत जो है ये लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता का, ये आपको याद रहे। और जहां तक तीस्ता रिवर के डिस्प्यूट के झगड़े की बात आती है, तो चलो ये बात तो हमको समझ आती है कि दोनों बांग्लादेश और इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है तीस्ता रिवर, खास करके फॉर एग्रीकल्चर यूज। 1983 में, लगभग 40 साल पहले ये बात डिस्कस करी गई थी, एक एड हॉक अग्रीमेंट, एक टेम्परेरी अग्रीमेंट यहां पे बात रखी गई थी, क्योंकि ना तीस्ता को हम ऐसे उसका बंटवारा करें कि 36% जो है तीस्ता का पानी वो बांग्लादेश के पास, 39% जो पानी है तीस्ता का इंडिया के पास, और 25% जो है वो बाद में देखेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी तक ये डील पेंडिंग है, ठीक है। और एक अग्रीमेंट 2011 में भी रखा गया था जहां पे ये बात रखी गई थी कि क्यों ना इस पानी को 50-50 बेसिस में हम शेयर करें। तो ये बात चलो केंद्र सरकार ने कही थी, लेकिन अब ममता दीदी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हैं, खास करके 2011 में तो वैसे भी कोलिशन सरकार थी यूपीए 2, जिसमें टीएमसी तृणमूल कांग्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था, लेकिन इस एग्रीमेंट को साइन नहीं होने दिया बिकॉज ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो अभी भी इसको लेकर डिस्प्यूट है। नाउ बिफोर आई लीव आई मस्ट ऑल्सो गिव यू एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस, जिसका आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर तो आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देख रहे हैं, अरेंज करिए फॉलोइंग कंट्रीज को इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ इंडियाज बॉर्डर शेयर्ड विद देम। आपके सामने ऑप्शन है चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। क्या सही आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जाने से पहले लास्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज हम कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जस्ट टू इन्फॉर्म यू दैट अगर आप मेंटरशिप की तलाश में हैं, आपको लगता है कि आपने अपनी तैयारी कर ली है, आपको कोई जीएस के कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने आप सेल्फ सफिशिएंट है अपने सिलेबस को लेके, अपने कंटेंट को लेके, लेकिन अगर आपको मेंटरशिप चाहिए, क्योंकि खास करके प्रीलिम्स के टाइम में बहुत टेंशन होती है कि भाई प्रीलिम्स में आपका 1 नंबर से रह जाए, पॉइंट नंबर से रह जाए, 2 नंबर से रह जाए, हम पूरा साल फिर एस्टिमेट करते रहते हैं कि क्या सेफ कट ऑफ रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, कितने मॉक टेस्ट करने चाहिए, क्या रिवाइज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लक्ष्मीकांत कितनी बार पढ़नी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है, और ये मेंटरशिप प्रोग्राम आइसोलेशन में, यहाँ पे मेंटरशिप प्लस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी है, जहां पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइडेड रहेंगी। प्राइस जो है इसकी आपके सामने दी हुई है। हाँ एक बात जरूर है, अभी 11 सितंबर तक आप इस कोड को यूज कर सकते हैं प्रीलिम्स 2023, और आपको इन प्राइसेस पे 33% ऑफ मिलेगा। तो देर मत करिए, उठाइए फोन और इस नंबर पे कॉल करिए 1800-890-3043 इसके बारे और असिस्टेंस लेने के लिए। मैं आपसे लेता हूं इजाजत और आपको मिलूंगा बहुत जल्द अपने अगली वीडियोस में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।